प्यारे बच्चों, आप ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका भर रहे होंगे। आज हम दशमलव संख्याएं में भाग पढ़ेंगे। पेज नंबर 49 कार्यपत्र 4। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए और एक उदाहरण दिया है 12 भागित 0.2 और नियम लिखा है। भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है। यदि दशमलव के बाद के अंक बराबर ना हो, समान ना हो, तो शून्य लगा करके अंकों को समान करें। यहाँ पर भाग में 0.2 है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए 12 को हम 12.0 लिखेंगे। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक तो यहाँ हम 0.0 लिख देंगे। अब इसी को हम लिखेंगे, जब दशमलव हटा देंगे तो 120 या 12.0 भागित 0.2। अब दशमलव हटाओगे तो 120 भागित 0.2। अब 0.2 को हम 2 पढ़ेंगे और हम बड़े आसानी से 120 को 2 से काट सकते हैं। तो 0.2 को हम 2 लिखेंगे और भाग कर देंगे, तो इसको जब हम काटेंगे तो 60 आएगा। अब हम कुछ सवाल जो दिए हैं उनको समझें। पहला सवाल है 400 भागित 0.01। तो अब दशमलव के बाद भाग में 2 अंक हैं, तो हम 400 को लिख लेंगे 400.00। 2 अंक कर लिए, नीचे भी 2 अंक थे। नीचे हमने 0.01 को 0.001 लिख लिया, दशमलव हटा दीजिए तो ऊपर आ जाएगा आपका 40,000 और नीचे आ जाएगा बटे में 1 दशमलव हटाने के बाद। तो 1 का भाग करने पर ज्यों करते हो तो उत्तर आएगा 40,000। दूसरा प्रश्न है 2000 भागित 0.02। तो अब इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम 2000 को लिखेंगे 2000.00 और नीचे लिखेंगे 0.02। अब दशमलव हटा दीजिए तो ऊपर हो गए आपके 2 लाख और नीचे कितने हो गए 2 अकेला। जब ये 0 हट जाएगा भाग कर दीजिए तो उत्तर आएगा 1 लाख। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि इसके कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 शून्य आ गए, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। 14 भागित 0.7। तो 0.7 एक अंक है दशमलव के बाद, तो हम 14 को लिख लेंगे 14.0 और नीचे 0.7 दशमलव हटा दीजिए तो ऊपर हो गया 140, नीचे हो गया 7। अब भाग कर दीजिए तो 7 दूनी 14, तो ऊपर आ जाएगा 20 काटने पर, तो ये उत्तर आ गया 20। अगला है 500 भागित 0.005। दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो हम 500 को लिखेंगे 500.000। अब नीचे 0.005 है, दशमलव हटा दीजिए तो नीचे केवल पढ़ोगे 5। अब 5 से 5 काट दिए तो 5 एकम 5। अब कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 शून्य लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका उत्तर आ गया 1 लाख। प्रश्न देखें दूसरा। 24 में बटे करके लिखा है 1.2। जैसे अभी आपने ऊपर वाले देखे ऐसे ही है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम लिख देंगे 24.0। अब दशमलव हटा दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 240 और नीचे हो जाएगा 12। अब यहाँ जगह थी तो हमने काट भी दिया, ऊपर हमने केवल आपको समझाया था। अब काट दीजिए, 12 दूनी 24, शून्य की शून्य तो आ गया 20। अगला प्रश्न है 256 बटे 0.04। अब दशमलव के बाद आपके यहाँ हर में 2 अंक हैं, तो हम अंश में भी दशमलव के बाद 00 लिख दें। तो 256.00 और बटे में आया 0.04, दशमलव हटा दीजिए तो हर में आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 256.00। काट दीजिए तो आ गया 6400, उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है 81 बटे 0.09। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ 81.00 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 0.09, दशमलव हटा दीजिए तो 8100 बटे 9, 9 से काट दीजिए, 9 नाम 81, 00 आ जाएगा यहाँ पर ये वाले। तो उत्तर कितना आ गया 900।
बहुत सरल रूप में हमने आपको यहाँ पर समझाया है। आप करते जाइए, आपसे सभी सवाल बनते जाएंगे। 121/011। अब दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 121 दशमलव लिख के और 3 जीरो लगा देंगे, 0 0 0। अब नीचे है 0.011 दशमलव हटा दीजिए, ऊपर होगा 121 0 0 0, नीचे 11 काट दीजिए। 11 से 121 काटोगे, 11 एकम 11 बचा 1, फिर यहाँ 1 ये हो जाएगा तो फिर 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, जो भी विधि, या 11 11 में 121 भी कटता है। तो यहाँ पर आया 11,000। ये 3 जीरो आप यहाँ उतार दोगे तो उत्तर आ गया 11,000। तो अभी आपने देखा कि चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, सबसे पहले हमें गुणा में क्या करना है, दशमलव हटाना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझाया, और सीधा सीधा गुणा कर देना है। दोनों संख्या में जो दशमलव के बाद के अंक हैं, कुल अंक हैं, उतने के बाद जीरो लगाना है तो गुणा हो जाता है। भाग में क्या करना है कि अंश और हर में दशमलव के बाद समान अंक होने चाहिए, नहीं है तो हम 0 0 लगा लेंगे, फिर दशमलव हटा के हम सामान्य तौर पे काट देंगे तो हमारा उत्तर आ जाता है। आपको सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।